दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके जीवन में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी व्यक्तियों से आप मिलते हैं, सब अच्छे होते हैं। जी हाँ, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है या कोई आपको दर्द दे रहा है, दुःख पहुँचा रहा है, तो वो भी व्यक्ति अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बंदा है कार्मिक पार्टनर। कार्मिक पार्टनर वो होते हैं जो हमारे जीवन में सिर्फ़ हमें कुछ न कुछ सिखाने आते हैं, किसी मकसद के साथ आते हैं। उनका मकसद क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो आपको कुछ सिखाने आए हों। दूसरा मकसद हो सकता है कि वो आपके कर्मों का रिज़ल्ट हो। यानी कि आपने पिछले जन्म में सॉरी, पूर्व जन्म में या करंट ही इस लाइफ़ में कुछ न कुछ गलत किया हो जिसका आपको रिज़ल्ट मिल रहा हो। आप ब्रह्मांड में जो भी चीज़ देते हैं, वो चीज़ 4 गुना आपको वापस मिलती है। अगर आपने किसी कमज़ोर व्यक्ति को गाली दी है, तो आपको उससे 4 गुना ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी। ऐसा कैसे? कि वो कमज़ोर व्यक्ति आपको गालियाँ नहीं देगा, लेकिन वो गालियाँ कोई और आपसे ताकतवर व्यक्ति आके आपको दे जाएगा। तो ये इस संसार का नियम है। ये बात समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये लोग, जो भी लोग हमारे जीवन में आते ही होते हैं, हमारे कार्मिक पार्टनर्स, जो हमें कर्म के आधार पे मिलते हैं। ये बात इसलिए समझना ज़रूरी है, इससे आपको, जो व्यक्ति आपको दुःख देता है, उसे माफ़ करने में आसानी रहेगी। और जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, तो आपके अंदर गुस्सा नहीं आता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, और आपको स्ट्रेस कम होता है। कम क्या, बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, गुस्सा, ये आगे चल के बीमारियों का रूप धारण कर लेते हैं। तो इससे आपको बीमारियां नहीं होती और आप बच जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है। एक किसान था, वो खेत जोत रहा था, उसके पास 2 बैल थे। वो 2 बैल थोड़ी देर खेत जोतते हैं, फिर थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। किसान उन्हें बहुत पीटता, वो फिर भी नहीं उठते हैं। बहुत ज़्यादा पिटाई के बाद जब वो नहीं उठता, पास से एक साधु गुजर रहा होता है। किसान की नज़र साधु पे पड़ती है। वो साधु से बोलता है कि भैया, मेरे बैल जो हैं, ये खेत जोतना इन्होंने बंद कर दिया है। तो थोड़ी देर सोचते हैं और फिर बैलों के जाके कान में फूंक मारते हैं। बैल उठते हैं और खेत जोतना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिन बाद किसान ने फिर देखा कि वो साधु आ रहा है। किसान साधु के पास जाता है, उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि मेरे बैल अब जो है धुआंधार खेत जोत रहे हैं, 1 सेकंड भी नहीं बैठ रहे। तो साधु ने किसान को बताया कि मैंने इन्हें बताया कि भैया, पिछले जन्म में तुमने इस बंदे से कर्जा लिया था और तुम मर गए थे। अब तुम्हें भैया इस जन्म में कर्जा उतारना है, तो तुम इससे पिट क्यों रहे हो? तुम अपना कर्जा उतारो, तुम्हें अब खेत जोतने हैं, ये खेत जोतो, अपना कर्जा उतारो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो अब ये बैल जो है, इन बैलों को ये बात समझ में आ गई और ये धुआंधार आपका खेत जोत रहे हैं। जिस दिन इनका जो है कर्जा उतर जाएगा, उतना इक्विवेलेंट ये काम कर लेंगे, उस दिन इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, सब हमारे अच्छे के लिए हो रहा है और हमारे कर्मों का ही रिजल्ट हमें मिल रहा है।